Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत सरकार से यानी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां वो कौन कौन सी हैं। तो पहली है हमारे उदाहरण में देख लेते हैं हम। उदाहरण में जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और भारत के जो मंत्रालय हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है शिक्षा मंत्रालय, फिर कृषि मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय। इनमें राज्य सरकारें, उनके संबंध विभाग और अभिकरण शामिल हैं। यानी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय हैं, उसमें क्या क्या हैं। तो शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, इनमें से राज्य सरकारें हैं और संबंध विभाग और अभिकरण शामिल हैं इसमें। अब यहाँ पर देखते विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ कौन सी हैं। तो वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ, ये भी क्वेश्चन बनता है हमारे जो एग्जाम में। तो उदाहरण के लिए ये हैं विश्व बैंक, हमारी कैसी है, विश्व बैंक कैसी है यानी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। यूनिसेफ, ये भी अंतर्राष्ट्रीय है। यूएसएआईडी, ये भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। यूएनडीपी, ये भी अंतर्राष्ट्रीय है। फोर्ड फाउंडेशन, ये भी हमारी कैसी है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। ऑक्सीफैम, ये भी अंतर्राष्ट्रीय है। इनमें से विभिन्न प्रकार के अन्य भारतीय गैर सरकारी संगठन शामिल हैं। इनमें जो भी अन्य भारतीय गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं, ये हमने देखा यहाँ पर। और आगे हम ये पढ़ते हैं, हमें कितने समय में, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कितने समय में हमें यानी याद हो जाता है, यानी किस प्रकार से पढ़ने से हमें अधिक याद होता है वह देखते हैं। तो हमें लोग जो पढ़ते हैं उसका 10% याद रखते हैं पढ़ने से, दृश्य यानी देखने से। पढ़ने और देखने से क्या करते हैं, 10% याद रख पाते हैं। दूसरे पॉइंट पे है हमारा, जो लोग सुनते हैं उसका लगभग 20 से 25% याद रखते हैं। जैसे एक वीडियो चला के रख लिया, आप सुन रहे हैं तो 20 से 25% याद रखेंगे। और उसके बाद हम जो लोग देखते हैं उसका लगभग 30 से 35% उनके दिमाग में रहता है। देखना दृश्य होता है यानी देखते हैं, उनका कितना 30 से 35% रहता है यानी दिमाग में। देखकर जो याद पढ़ते हैं वो उनका 30 से 35% उनके दिमाग में रहता है। जो लोग देखते हैं और सुनते भी हैं और उसका देखते भी हैं और सुनते हैं, उसका 50%, जैसे कि मैं बोल बोल के पढ़ रही हूँ, मुझे सुनाई भी दे रहा है, तो ऐसे उसका 50% या उससे अधिक वे याद रख पाते हैं। तो दृश्य श्रव्य दोनों हो जाएंगे यहाँ पर। जो लोग देखते हैं, सुनते हैं और करते भी हैं वह 20 से 25% या उससे अधिक भी याद रख सकते हैं। देखा, सुना और किया वो तो फिर और अच्छा है। अधिक इंद्रियों से काम करने पर अध्ययन अधिक स्पष्ट रूप से समझ में आता है और वह स्थायी होता है। ये देख लिया है हमने यहाँ पर। आगे हम देखते हैं कौन से श्रव्य साधन है, कौन से दृश्य साधन है, कौन से दृश्य श्रव्य दोनों हैं। तो हम देखते हैं श्रव्य साधन। श्रव्य साधन हमारे कौन से हैं, रेडियो है, शब्द रिकॉर्डिंग है, सीडी प्लेयर है, व्याख्यान है, लैंडलाइन है, क्या है, लैंडलाइन या मोबाइल फ़ोन, ये कैसे हैं, श्रव्य साधन है। और दृश्य साधन है संकेत, प्रतीक, मुद्रित सामग्री, चार्ट, पोस्टर। श्रव्य साधन टेलीविज़न, वीडियो, फिल्में, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, ये सभी श्रव्य दृश्य साधन हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आपको यह कैसा लगा ये हमें अवश्य बताएं और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब किया है और जो लोग डेली इसे देखते हैं, हमारी जो वीडियो आती है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी देखते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।